है 5 सालों के अंदर उसे भरेंगे और उसके लिए कैलेंडर जारी कर दिया। और आपने देखा होगा, अगर आपने टीवी में समाचार में ये बात चलने लगी कि कई इंस्टीट्यूट के जो अधिकारी हैं अब उस कैलेंडर के हिसाब से तैयारी कराने लगा और कहा कि ये मोदी जी का नहीं है, ये राहुल जी का कथन है। निश्चित रूप से परीक्षाएं होगी, निश्चित रूप से बहालियां होगी। आपने देखा तेजस्वी जी ने कहा कि हम इतनी बहालियां करेंगे, उन्होंने बेरोजगारी को बिहार में मुद्दा बनाया और फिर जितनी बहालियां होनी थी जब तक वो शासन में रहे उन्होंने नीतीश जी पर दबाव बना के उन बहालियों को प्राथमिकता से कराया। आज नौजवान उनके पीछे खड़ा है। उसी तरह पूरे देश में राहुल जी ने कहा कि हम 30 लाख लोगों की बहाली करेंगे। ये जो खाली पड़े पद है, नौजवानों का आकर्षण हुआ इस गठबंधन की तरफ। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो अस्थायी नौकरियां हैं, अब सेना की नौकरी कितनी गौरव की नौकरी थी भाई, उसको अग्निवीर करके 4 बरस का बना दिया। किसी के घर में सेना होता था, हिंदू और मुसलमान बगल के लोग कहते थे ओकरो बेटा सेना में छू, क्या कहता था कि नहीं, आज उसको भी 4 बरस का अग्निवीर बना दिया। इसीलिए इस संकल्प में है कि अग्निवीर को हम समाप्त करेंगे, फिर से उसे अस्थायी नौकरी में बदलेंगे। तो ये चीजें आपको नौजवानों को समझाना होगा। उन्होंने कर्जा माफी नहीं किया, ऐसा नहीं है 10 सालों में 20 लाख करोड़ की कर्जे माफी की, 20 लाख करोड़ का, लेकिन किया किसका? अडानी अंबानी जैसे लोगों का। अडानी अंबानी का कर्जा माफी किया। और हमारी सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारे नेताओं का संकल्प है कि कर्जा तो हम माफी करेंगे, लेकिन देश के करोड़ों गरीबों और किसानों की कर्जे को माफी करेंगे। तो इन चीजों को लोगों तक पहुंचाना है हम सबको। नारी के प्रति सम्मान, कि सभी नारी के खाते में, जो घर की महिलाएं हैं उनके खाते में सीधे 1 लाख रुपया जाएगा। ये मामूली चीज नहीं है। अगर 12 से भाग दीजिए तो महीने में कितना हुआ? 8,500। और यहाँ प्राइवेट स्कूल में 6,000 मास्टर खटवा की गलती के चुप सही। और हम 8,500 हमारी सरकार देगी महिला को सीधे उनके खाते में। ये बात महिलाओं तक जानी चाहिए। जो महिलाएं की टीम है इस बात को घर घर पहुंचाए। यहाँ तक छुछो गैस सिलेंडर वोट दे दिल को 8.5 देवे तो नहीं देते क्या? उस बार गैस सिलेंडर के नाम पर वोट दिया कि नहीं संजय बाबू? तब तो हम 1 लाख रुपया देंगे महिलाओं को, लेकिन ये विश्वास दिलाना होगा आपको। और सबसे बड़ी बात जो आज तक किसी ने नहीं कहा, जो जाति जनगणना आदरणीय लालू जी के निर्देश पर बिहार में हुआ, जो चिंगारी बिहार में चली है, अब वो मसाल का रूप लेने वाला है कि देश में गठबंधन की सरकार होगी, जाति जनगणना होगा, आर्थिक सर्वेक्षण होगा और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगा। ये बात लोगों तक पहुंचाइए। डरिए मत कि वो नाराज होगा, वो खुश होगा, ये मत समझिए। ये सिद्धांत की लड़ाई है, व्यक्ति का लड़ाई नहीं है। आप मत समझिए कि प्रदीप बाबू नाखुश हो जाएगा, कि दिलीप बाबू खुश हो जाएगा। ये सिद्धांत की लड़ाई है कि जिसकी जितनी आबादी है हम उसको हिस्सेदारी देंगे। और सबसे बड़ी बात, यह चुनाव देश के लोकतंत्र के लिए है। लोगों को शंका है इनके रीति रिवाज से। देखिए गुजरात में एक आदमी का नॉमिनेशन खारिज करके सीधे वहां चुनाव जिता दिया। क्या ये लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र तानाशाह में बदलने जा रहा है। अगर इस बार चुनाव हम सब हारे तो फिर तानाशाही कायम होगा, फिर वोट देने का हमें अधिकार मिलेगा कि नहीं। इसलिए हम इस संविधान को लेके अभी घूमते कि भाई बाबा साहब ने, एक आजादी के बाद कोई पुरखा आया तो बाबा साहब अम्बेडकर आए, जिन्होंने हमें एक अधिकार दिया, एक वोट देने का। और मैं तो अपने भाषणों में कहा करता हूँ, विधानसभा में भी, कि दूसरा पुरखा आया जिसने हमें आवाज दिया, तो उस व्यक्ति का नाम लालू प्रसाद यादव है, जिसने हमें बोलने की जिंदाबाद। तो ये चीजें कहने की जरूरत है, ये चीजें लोगों को बताने की जरूरत है कि भाई ये खत्म होगा एक वोट का आपका अधिकार, इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो। और इतना ही नहीं, कहता हम संविधान को, उनके कई नेता कह चुके, कहे कि नहीं कई एमपी उनके, कि 400 पार होगा तो संविधान बदल देंगे। और हमने ये बात